हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो विद्युत द्विध्रुव यानी एक प्लस और आवेश और एक माइनस बिंदु आवेश है। ये दो बिंदु आवेश हैं और इनकी बीच की दूरी यदि 2a हो, इनकी बीच की दूरी 2a हो तो यह बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। यह बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये बीच की दूरी बिल्कुल अल्प दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है। अब कह रहा है इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब इसके ये अक्ष होता है, ये इसका अक्ष होता है। इस अक्ष पे, इस अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इस अक्ष के स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इसके अक्ष पर यहां पे कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। तो टोटल दूरी A है, तो ये हो जाएगा आपके पास से A और ये हो जाएगा A। टोटल दूरी 2A है, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। बात समझ में आ रही है? और मध्य बिंदु O से बिंदु P पर P की दूरी मान ले जाए द्विध्रुव से बिंदु P की बीच की दूरी हो A। बिंदु P की दूरी A है, ये R मान लिया जाए। कितना दूरी हो? R मान लिया जाए। मध्य बिंदु O से बिंदु P की बीच की दूरी को R मान लिया जाए। ठीक है, और इस बिंदु P पर हमें गणना करनी है। आइए लिखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या। माना चित्रानुसार द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q जिनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, चित्रानुसार, ठीक है, प्लस द्विध्रुव प्लस Q यानी बिंदु आवेश यहां पे लिख देते हैं। बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q जिनके बीच की दूरी 2a है, द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव बनाते हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने कहा कि चित्रानुसार मान ली जाए कि बिंदु आवेश हमारे पास है प्लस Q और माइनस Q, जिनके बीच की दूरी है 2a, बीच की दूरी है 2a। द्विध्रुव बनाते हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ध्यान से देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो इसकी बीच की दूरी लेंगे तो टोटल दूरी कितनी होगी, ये दूरी A है और ये दूरी R है तो टोटल हो जाएगा A प्लस R। ये टोटल हो जाएगा आपके पास यहां से लेकर यहां तक दूरी, यह बिंदु R है और ये बिंदु A है तो R प्लस A ये बीच की दूरी बनेगी। ठीक है, बीच की दूरी बनेगी तो आप लिखेंगे E प्लस क्यू आवेश के कारण आप तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बीच की दूरी आप क्या लेंगे R प्लस A। आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q अपान R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, और दिशा किधर होगी, दिशा किधर होगी, दिशा भी देख लें आप। प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा निकाल रहे हैं बिंदु P पर तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता होती है दूर, इसलिए दिशा होगी आपका, डायरेक्शन होगा इस दिशा में, इस दिशा में होगा E प्लस क्यू। यानी जो दिशा होगी वह इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो दिशा के पास इस डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक, यानी यहां पे लिख देंगे, अगर दिशा आप लिखना चाहें तो O P की ओर, O से किधर P की ओर, O से P की ओर। ठीक है, ये इसकी दिशा होगी। ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता आप निकालें तो आप लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निगेटिव के कारण हम निकाल रहे हैं कि Q अपान दूरी, दूरी क्या बनेगी माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं, माइनस Q से दूरी लेंगे बिंदु P पर, माइनस Q से दूरी लेंगे बिंदु P पर, तो दूरी आपके पास ये बनेगा। और ये दूरी कितनी है तो आप कहेंगे टोटल R है, इस R में से A को निकाल दें। ये टोटल यहां से R है, R में से A को निकाल दें तो ये बन जाएगा। टोटल R है, R में से A को निकाल दें, बात समझ में आ रही है। टोटल R है, R में से A को निकाल दें तो बचेगा क्या R माइनस A बचेगा, तो दूरी हो जाएगी R माइनस A का स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर होगी तो माइनस आवेश के कारण दिशा होती है आवेश की ओर, आवेश की ओर, माइनस आवेश के कारण दिशा होती है आवेश की ओर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में E इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, E माइनस क्यू इस डायरेक्शन में आएगा, यानी P से O की तरफ। ठीक है, P से O की ओर, बिंदु O की ओर होगा इसकी दिशा। ठीक है, अब आप नेट तीव्रता निकालें। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E नेट बराबर, आप अधिक तीव्रता में से कम को घटाएंगे तो अधिक का तीव्रता कहां पे है,
आप देखें यहां पे ध्यान से, ये r माइनस ए है, यानी r में से कुछ घटाया गया है, r में से कुछ घटाया गया है, और यहां r प्लस ए है, r में कुछ जोड़ा गया है। तो इन दोनों में से अधिक कौन है? इन दोनों में से अधिक कौन है? तो अधिक ये है, क्योंकि r में कुछ जोड़ा गया है तो ये अधिक है। जब ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा, जब ये अधिक है तो ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे r में से कुछ घटाया गया है तो ये कम है। अगर ये कम है तो ये अधिक हो जाएगा, याद रखें, ये कम है तो ये अधिक, और यहाँ पे ये अधिक है तो ये कम, यानी ये अधिक है तो ये कम। यहाँ पे कम तीव्रता, यहाँ पे ये कम है, ये r कम है तो e अधिक, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो ये कम हो जाएगा तो इसका मान अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये अधिक है तो ये कम, आप समझ सकते हैं 1/5 हो और 1/2। ये अधिक है तो ये कम, इसका मान कम आएगा। देखिए 0.5 दूना 10, 2 आएगा। इसका मान देखिए, ये कम है तो ये अधिक होगा, 2 से भाग करेंगे तो 0.2 × 10 यानी 5 आएगा। तो 0.5 यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ये अधिक है, ये कम तो ये अधिक, ये अधिक तो ये कम, तो ये कम है तो ये अधिक, यानी E माइनस क्या होगा, तीव्रता इसकी अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या है, E माइनस इज ग्रेटर देन E प्लस है। ठीक है, इसलिए आप परिणामी तीव्रता अधिक में से कम को घटाएंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे। आप घटा लीजिए, ठीक है, के क्यू अपान r माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू अपान r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो ई नेट हो जाएगा आपके पास, ई नेट हो जाएगा आपके पास के क्यू और 1 अपान r माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1 अपान r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, और ई नेट हो जाएगा आपके पास, ई नेट के क्यू और ये इसका एलसीएम हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर। देखिए, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर, ये r ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r स्क्वायर ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस ए का स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर कर लीजिए, आप स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर कर लीजिए, तो e नेट हो जाएगा, e नेट हो जाएगा हमारे पास के क्यू, और यहां पे आप तोड़ेंगे a का स्क्वायर। ठीक है, तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar, और यहां पर ठीक इसको भी तोड़िए, a का स्क्वायर b माइनस b का स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ar। ठीक है, और बटे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आप माइनस का चिन्ह हटाएंगे, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही आप माइनस का चिन्ह अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2ar मिलके 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, ठीक है, के क्यू इंटू ये हो जाएगा 4ar अपान में r स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? यहाँ पे भी कर सकते थे आप। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं r, ठीक है, इज ग्रेटर देन, r बहुत बड़ा है और a के रिस्पेक्ट में, इसलिए a को आप नगण्य मान लेंगे, a को नगण्य मान लेंगे, यानी a को आप 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा पावर कितना, तब 4 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इस सीधा हम लिखते हैं पावर कितना, 4, क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, पावर हो जाएगा 4।
तो एक पावर से, एक आर से और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बच जाएगा कितना, 3 बचेगा, तो हो जाएगा ई नेट बराबर के, यहां पे इसको हम ऐसे लिखते हैं, 4 को हम ऐसे लिखते हैं 2Q इंटू ए, ठीक है, 2 या ऐसे लिख लीजिए Q इंटू 2A इंटू, ठीक है, और ये 4 है तो 2 को पहले लिख देते हैं, देखिए 2 गुणा पहले लिख दिए K और यहां से Q 2A, ठीक है, और बट्टे में कितना है R क्यूब, और ये कहलाता है P, ये क्या कहलाता है P, ये कहलाता है P, दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो ये कहलाता है P, ये कहलाता है P, तो ये हो जाएगा, ठीक है, फाइनल E नेट इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा 2P K इंटू 2P अपान में R क्यूब, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर मिलेगा, समझिए, Q इंटू 2A बराबर होता है कितना P, तो इसके जगह पे लिख दिया हमने P, और ये है 2, और K को हमने पहले लिख दिया है R क्यूब, राइट्स, कोई डाउट्स, बस जगह नहीं था इसलिए हमने यहां तक लिख दिया है। तो ये क्या आपके पास रही, विद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यदि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।